हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका आज का एग्ज़ाम था, मतलब कि 21 को जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, यदि आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लिखे हुए, ठीक है, यदि आपको पीडीएफ टाइप या फिर फोटो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। दोस्तों, चलते हैं आज के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, हमने बहुत से स्क्रीन कैप्चर किए हैं जिसका हम आपको बताने वाले हैं कौन क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि क्वेश्चन ये फेक बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं आपको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट होते हैं, ठीक है। वो फेक हो कैसी भी हो वो आपको पता होगा। और कुछ कर कह रहे थे कि बिल्कुल फेक है। तो दोस्तों, कल की जो लास्ट वीडियो आई थी थर्ड एग्जाम की, ठीक है, मैंने खुद एनालिसिस करके टोटल क्वेश्चन करेक्ट थे, ठीक है। और आज की जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो भी टोटल के सारे क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों, एक बात कर लेते हैं, 30 सेकंड का एक आपका प्रमोशन है, ठीक है, वो बात करते हैं। ओनली 30 सेकंड बात सुने कि यदि आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, इस टाइम के लिए, या फिर दोस्तों आप नेवी ट्रेड्समैन, या फिर आप एयरफोर्स XY ग्रुप, या फिर एनडीए, किसी भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर एक कोड यूज़ करके, टॉप ज्ञान 50 कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा, वो तो सभी दे रहे हैं, इसमें आपका क्या नया है। दोस्तों, हमारा नया ये है कि जो भी लेगा, ठीक है, टॉप 10, हर 10 में से एक को हम क्या देते हैं, 50 रुपीज़ वापस देते हैं। कितने रुपए, 50 रुपीज़ वापस देते हैं। तो कोई भी हो सकता है। और कहेंगे दोस्तों ये कैसे होगा, ठीक है, वो हमें पता है कि कौन कौन लेते हैं। और सबसे मेन बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक नहीं दो नहीं कई सारे कैंडिडेट को हमने 50 रुपीज़ क्या कर दिए, कम बैक करें, ठीक है। वो हम वहाँ पर पोल निकाल दें, जिसका भी होता है उसे वापस कर देते हैं। और बात कर लेते हैं, आप जाएं एयरफोर्स या परीक्षा ऐप पर जाएं, और जाने के बाद कोड यूज़ करें टॉप ज्ञान 50, और आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन था, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर बताया कि लैंग्वेज एरर था, कुछ ऐसी था, इंस्टा रोनक और कटियार ऐसी कुछ था। तो इसमें लैंग्वेज एरर पूछना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा था। तो हम सबसे पहले चलते हैं, एक हमारे पास बड़ा फूड हुआ, ठीक है, सबसे पहले इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले किसको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले किसको भारत रत्न मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन था। राष्ट्रपति बनने से पहले ऐसे कौन कैंडिडेट थे इंडिया के। दूसरा है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर है, ठीक है, वो आपको बताना है कहाँ पर है, ध्रुवों पर है, या फिर कहाँ पर है, ध्रुवों पर है, या फिर कहाँ पर है, केंद्र पर, पृथ्वी के मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कि दो नरेशन से थे, दो पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस थे। तो दोस्तों, आप याद रख लें कि दो नरेशन आ रही हैं, ठीक है, दो नरेशन आ रही हैं, बिल्कुल इजी आ रही हैं। आप सभी लोग एक बार रूल पढ़ लें, दो क्या आ रही हैं, पैसिव एक्टिव वॉइस, पैसिव और एक्टिव वॉइस आ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्या पूछ रहे हैं कि जो कल का एग्जाम था उसमें क्या पूछा था, वाट दे देता, ठीक है, वाट। तो जब वाट आता है तो क्या हो जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी में पहुंच जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी का पूछ रहे हैं, ठीक है, वो तो आप देख के जाएं। उसके बाद यहाँ आता है कि वो कैब मॉडरेट थी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। 3 एरर सिंपल थे, ठीक है, 3 एरर के क्वेश्चन थे, 3। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे साइंस मॉडरेट था, ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, साइंस में। तो किस टाइप का आ रहे हैं, देखो दोस्तों, जो आपका डीबी का एग्जाम है, तो डीबी का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस कैसे आ रहे हैं, सिंपल वाले, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेसिस आ रहे हैं। और आपकी जो बायो है, ठीक है, बायो थोड़ी हार्ड सी हो रही है, ठीक है, जिसने पढ़ रखी है वो दूसरी बात है। लैंग्वेज एरर था। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग थी। और नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, एयरमैन सचिन फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, उन्होंने अपना नाम लिखा है नीचे, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, और नेशनल सिक्योरिटी डे यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर हम आपको आंसर बताते हैं कि नेशनल डे कब होता है, आपका 4 मार्च को, ठीक है। तो आप मार्च के डे पढ़ लें, ठीक है, 4 मार्च को होता है नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है। बात करते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर चलते हैं आपका गुजरात से लेकर, ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा निकल जाती है, मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश होती हुई निकल जाती है, झारखंड, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ लें कि कौन कौन से राज्य हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रेखा जो भी आते हैं, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, आपका त्रिपुरा मिजोरम और झारखंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि ट्रॉफी, यहाँ पर है ट्रॉफी कैंसर से जानने वाली रेखा है, ये पता नहीं क्या पूछा था। और राज्यों को करती, यहाँ पर पूछा था कि ये जो आपकी कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों को पार करती है, तो 8 राज्यों को करती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सी नहीं करती, जो भी ऑप्शन में चंडीगढ़ भी दे रखा था, छत्तीसगढ़ दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर है कि हु हैज़ गोट फर्स्ट भारत रत्न बिफोर अपॉइंट प्रेसिडेंट,
ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका, क्या था, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 किसको मिला? वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 किसको मिला? दोस्तों 2020 की क्या पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रतन लाल। किसको मिला था? रतन लाल। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन आज भी पूछा गया है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखें। और यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ए नंबर इज डिक्रीज बाई 20%। एक नंबर 20% डिक्रीज होता है, देन पहले इंक्रीज होता है 20%, उसके बाद डिक्रीज होता है 20%। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज? तो यहाँ पर पूछा है कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कि हमने नंबर मान लिया 100, कितना हो जाता है वो 20% इंक्रीज होता है। तो 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो गया 120। उसके बाद क्या कह रहा है कि डिक्रीज होता है 20%, तो डिक्रीज होता है 20%। तो 120 का 20% निकाल लेंगे और जो भी आएगा आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी होगा, सिंपल हो जाएगा। 20% ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर आगे 24 तो बच जाता है आपका 96। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा परसेंटेज। तो दोस्तों यहाँ पर 100 हमारा कितना था, 100% था, कितना डिक्रीज हो गया 4%, तो क्या हुआ, डिक्रीज, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया, हमें एंट्री नहीं मिली। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी है तो दोस्तों आप सुधरवा लें, ठीक है। या फिर अपना जैसे कि कुछ का डेट ऑफ बर्थ में, आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो उसे ठीक करा लें। साइबर कैफ़े वाले से याद रखें इस चीज़ को। बात कर लेते हैं। सर कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से? 3 क्वेश्चन आए थे भाइयों, 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। तो याद रखें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आपने अभी तक हमें जो बचे हुए क्वेश्चन सेंड नहीं किए हैं तो वो सेंड कर दें, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेंड कर दें और जितनी भी हेल्प हो पाएगी हम आपकी हेल्प करेंगे। और आप परीक्षा पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।